जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं फिर से इंग्लिश के 8 नंबर क्लास में आ चुके हैं हम लोग, जो यहाँ पे हम यूपी टेट के बारे में पढ़ रहे हैं अच्छे से डीपली से। अब यहाँ जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउन की जो अगली क्लास है, पिछली क्लास सभी लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी क्लास को लेकर पहुँच चुके थे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ इट। लास्ट वीडियो में हमने यहीं पे छोड़ा था, यूज ऑफ इट के पास छोड़ दिया था। यूज ऑफ इट का हमने हेडिंग डाल के छोड़ दिया था, यहाँ पे पढ़ना था हम लोगों को। चलते हैं देखते हैं प्रयोग। इट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं। मैंने इट का प्रयोग आपको सजीव के रूप में भी करते हैं, इसके बारे में भी बताया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, फॉर थिंग विदाउट लाइफ। यहाँ पे लिखा है फॉर थिंग विदाउट लाइफ, मतलब यानी एक ऐसा नाउन जिसमें जान ना हो। यानी लाइफ का मतलब क्या, जीवन ना हो, जिसमें जिसमें जीवन ना हो, यानी जीवित प्राणी ना हो, उसी को वो फॉर थिंग। थिंग का मतलब नाउन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले इस चीज को समझ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि थिंग का मतलब नाउन होता है फॉर थिंग विदाउट लाइफ, यानी एक ऐसा नाउन जो जिसमें प्राण ना हो, जीवन ना हो। ओके, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं। किस किस वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं? निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे इट इज अ पेन, ये लिखा है इट इज अ पेन। ये पेन एक प्रकार का आपका नाउन है। पहले इस चीज को समझ लीजिए, पेन आपका एक प्रकार का क्या है, ये नाउन है। और इस जब ये नाउन है तो इसके लिए जो भी कुछ प्रयोग होगा उसे हम प्रोनाउन बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? अगर हम इसके लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, इट, ये जो इट है, ध्यान देखिए, ये जो इट है, इस इट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। ये एक प्रकार का प्रोनाउन है। आ रही बात समझिए? जब ये प्रोनाउन है तो ये इट जो है पेन के लिए यूज हुआ है, तो ये पेन आपका क्या है, लाइफ है ही नहीं, इसमें जीवन है ही नहीं, यानी निर्जीव है। तो यानी आपका क्या होगा, यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए आप क्या कर सकते हैं, इट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। ओके, आ रही है बात समझ में? इट का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा वाक्य, अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। अगला वाक्य है इट इज अ चेयर। अब ये चेयर के लिए फिर क्या, इट का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए, इट का प्रयोग चेयर के लिए हुआ है। जब इट का प्रयोग चेयर के लिए हुआ है तो चेयर आपका क्या है, विदाउट लाइफ, यानी इसमें भी जीवन नहीं है, चेयर में जीवन नहीं है। चेयर को आप मारो, पीटो, गाली दो, तोड़ दो, आपसे ना वो ये कहेगा कि मुझे मेडिकल हॉल पे लिवा चलो, दवाई मुझे दिलाओ, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। वो आपसे चेयर कुछ नहीं कहने वाला कि भैया हमें यहाँ पे एडमिट करा दो जी, हाँ, ऐसा कुछ शिकायत कंप्लेन नहीं करने वाला है। नहीं कहते, गुस्से में आते हैं लोग चेयर पे मार देते हैं, मारते हैं ना, तो चेयर पे, तो यानी पैर से चेयर को मार देते हैं। तो वो आपका क्या है, ये प्रकार का ये निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव वस्तुओं के लिए आपका इट का प्रयोग होगा। तो इस सेंटेंस में देखिए इट का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य है देखिए, इट इज अ बुक। अब इट इज अ बुक यानी इट जो है आपका किताब के लिए यूज हुआ है, यानी किताब भी आपका क्या है, निर्जीव वस्तु है। अगला देखिए, देयर इज अ चेयर। देयर इज चेयर, चेयर जो है प्लीज टेक इट। अब देखिए यहाँ पे इट जो है चेयर के लिए प्रयोग हुआ है, तो इट जो है आपका क्या है, प्रोनाउन है, यानी इट का प्रयोग आप निर्जीव वस्तुओं के लिए कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए, हियर इज योर पेन, तुम्हारी कलम यहाँ है, प्लीज टेक इट, ये जो इट है ये पेन के लिए यूज हुआ है, कृपया करके इसके ले लो। ये पेन आपका एक नाउन है, और आपको पता है कि नाउन के लिए जो चीज हो जाता यूज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए, ये हुई नॉन लिविंग थिंग, यानी निर्जीव चीजों के लिए। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, फॉर एनिमल्स, यानी पशुओं के लिए। एनिमल्स मतलब जानवरों के लिए। आ रही है बात समझ में? जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, छोटे छोटे जानवर अथवा कीड़े मकोड़े के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, इट का प्रयोग करेंगे। हम लोग इट का प्रयोग किसके लिए करेंगे, छोटे छोटे जानवर अथवा कीड़े मकोड़ों के लिए, और पशुओं के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए लिखा है इट इज अ डॉग, ये एक कुत्ता है, तो ये जो इट है ये डॉग के लिए प्रयोग हुआ है, यानी ये कुत्ता, ये नियम है, रूल है। इट इज एन आंट, एक छोटी सी चींटी है, तो ये इट का प्रयोग हुआ है।
इज दैट क्लियर? आगे देखिए, ही हैज अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है, इसकी हिंदी होगी ही हैज अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है, यानी ये इसकी हिंदी है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल, ये जो इट है ये आपके इसी बिल्ली के लिए यूज हुआ है, तो यानी आपका ये जब बिल्ली के लिए यूज हुआ है तो ये एक प्रकार का क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। आ रही है बात समझ में? ये एक प्रकार का क्या हुआ? आपका प्रोनाउन हुआ। तो ओके, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य देखिए, लिखा आई हैव अ डॉग, फिर यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है, यानी कुत्तों की बात हो रही है। तो इट इज अ वेरी फेथफुल, यहाँ एक ये इट जो है डॉग के लिए यूज हुआ है, तो यानी ये जब किसी नाउन के लिए कोई वर्ड यूज होता है नाउन के जगह पे, तो आपको पता ही है प्रोनाउन कहते हैं। तो ये कुत्ता बहुत ही वफादार है, तो फेथफुल आपका क्या हो जाएगा? फेथफुल वफादार, तो यानी इट जो आपका ये प्रोनाउन हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? जो है आपका डॉग, डॉग आपका नाउन है, तो उसी को हम बोलेंगे आपका कि इट जो है पशुओं और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, फॉर यंग चाइल्ड, ठीक है, मतलब अगर एक बच्चा है, ठीक है, मतलब अगर एक बच्चा यंग वहां पे लिख दिया है मैंने, फिलहाल चाइल्ड के लिए, छोटे बच्चों के लिए, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। छोटे बच्चों के लिए अगर उनमें मेल या फीमेल का अंतर ना कर पाए, अगर कोई छोटा सा बच्चा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है, डायपर पहना है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अब छोटा सा बच्चा है, उसकी मम्मी से आप पूछेंगे मम्मी लड़का है लड़की है, अरे नहीं पूछ पा रहे हैं, मान लीजिए आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं वहां पे? अगर उनमें मेल या फीमेल का अंतर ना करना हो, या स्मॉल चिल्ड्रेन, यानी एकदम स्मॉल चिल्ड्रेन, या स्मॉल बेबीज जिसे बोलते हैं, अगर स्मॉल चिल्ड्रेन है या स्मॉल बेबी है, तो आप उसके सेंस में के लिए आप व्हेन आई सा द चाइल्ड, जब मैंने, यहाँ पे एग्जांपल है, व्हेन आई सा द चाइल्ड, जब मैंने बच्चे को देखा, तो इट वाज प्लेइंग, वह क्या कर रहा था? खेल रहा था। तो ये इट जो है इस बच्चे के लिए लगा है, तो ये आपका एक क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। तो ये आपका चाइल्ड के लिए यूज हुआ है, तो नियम हमने ऊपर नोट में लिख दिया है। आगे देखिए, लिखा द बेबी इज क्राइंग, अब बेबी वर्ड यूज हुआ है, तो बेबी के लिए जब इट यूज करेंगे तो हम लोग बेबी के लिए क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। देखिए, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हैंग्री, वह क्या है? हंग्री है। तो ये जो इट है ये आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, किसके लिए? बेबी के लिए इट का यूज हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। अगला देखिए, नेचुरल एक्सीडेंट, नेचुरल इंसिडेंट मतलब जैसे सीजन सेशन, वेदर या अर्थक्वेक, टाइम, डे, ईयर बताने के लिए इट का प्रयोग होता है। आ रही है बात समझ में? टाइम, डेट वोट बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? इट का प्रयोग होता है। जैसे कैसे? देखिए कैसे होता है प्रयोग। जैसे इट इज अ विंटर, ये इसमें क्या? वेदर बताया जा रहा है, यानी मौसम के बारे में बताया जा रहा है। इट रेन्स, इसमें भी मौसम के बारे में बता रहा है। इट स्नो, ये बर्फ है, तो यहाँ पे देखिए इट का प्रयोग होगा, यहाँ पे इट का प्रयोग, यहाँ पे भी इट का प्रयोग। ओके, आगे चलते हैं। अगला देखिए, इट इज रनिंग, तो यहाँ पे भी इट का प्रयोग। इट इज 5 o'clock, यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए इट का प्रयोग हुआ है। ओके, इस तरीके से आपका इट का प्रयोग हुआ है, और आप लोग इस तरीके से इट का प्रयोग समझ चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन जरूर करें, मैं आपको बता दूंगा कि इट में अगर और कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे साथ अपना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, जिन लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो रही है तो। ओके, फिर अब यहाँ पे मैं इट का प्रयोग बता दिया हूँ। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, हम लोग अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग लाइव क्लास हमारी दूसरी चलेगी, तो उसमें हम लोग मिलेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग अच्छे तरीके से अगला प्रोनाउन। ओके, तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।